अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रमज़ान के हवाले से सेकंड रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है चिकन शामी कबाब। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए मैंने चिकन ले लिया है 3 पाव और ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ दाल। ये है मेरे पास 1 पाव चने की दाल है। मैंने इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये भीगी हुई दाल है और ये बहुत अच्छी गलेगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये तकरीबन 3 प्याज लेके मैंने इसको रफली सा कट कर लिया है। ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 2 आलू लेके उसको मैंने कट कर लिया है, धोकर साफ़ करके। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और ये मेरे पास है हरा लहसुन जो मैंने 2 अदद लेके और उसको कटिंग कर ली है। अब इसके साथ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन 1 टेबल स्पून भरकर, अदरक 1 टेबल स्पून भरकर, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। नमक या मसाले हम बाद में भी इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा है ये, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ये देखिए 2 स्टिक्स सिनेमन स्टिक जो होती है, 3 से 4 लौंग और 2 बड़ी इलायची इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। करी पात के पत्ते 1 अदद ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। और इसके अंदर हम डालेंगे पुदीने के चंद पत्ते, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कुछ धनिया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर पानी, और पानी में तकरीबन इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप भरकर। तो आप पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, अपने कुकर के हिसाब से आप डालिएगा। और मेरे हिसाब से ये दाल और चिकन जो है इसके अंदर गल जाएगी। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको कुकर को रखूँगी। ये देखिए हमने अब इसको कुकर से निकाल के यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है। अब हमने ये पानी जो है ये इसी के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व कर देना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सारे हमारे इस मसाले में, दाल में और चिकन में आ जाए। अब ये कड़ी पत्ता जो है ये मैं निकाल दूँगी इसके अंदर से, और खड़े मसाले जो हैं वो भी हम इसके अंदर से निकाल देंगे। बस अब मैं इसका पानी खुश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए अब ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये गाढ़ेपन की तरफ चला गया। अब आप कोई भी मैशर लेकर उसकी मदद से आपने इसको बिल्कुल, ये दाल जो है ना हमारी, ये आपने इस तरीके से इसको दबा दबा कर और ये बिल्कुल यकजा कर देना है, दाल को भी और हमारी चिकन को भी मिक्स करके। ये देखिए ये मैंने मैशर से मैश कर लिया है सारा। और आप देखिए इसके अंदर दाल बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद हम इसका मसाला चेक करेंगे कि हमें नमक मिर्ची कम तो नहीं लग रही। अगर कम लगेगी तो हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। ये देखिए मेरा मसाला इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट है, किसी भी चीज़ की इसमें नीड नहीं है। और अब मैं इस स्टेज पर आके इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह पे अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स कर रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करूँगी। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हाथों से आप मिक्स करेंगे हम। ये देखिए इसको हम ऑयल को थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे किसी भी बर्तन में जिसमें हमने रखने हैं। ठीक है, और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाथ मेरे वही ग्रीस वाले हैं जो मैंने बर्तन को लगाए थे, उसी से ही मैं इसको जितना आपको बैटर चाहिए, जितना बड़ा आप कबाब खाना पसंद करें और उतना आप ले लें। और ये हाथों से बिल्कुल इजीली बड़े आराम से ये बन जाते हैं। ये देखिए
साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से छोटा, बड़ा या मोटा या पतला रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। ये देखिए कितने अच्छे रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको सारों को इस तरीके से रेडी करूँगी। ये देखिए एक और आपको रेडी करके दिखा देती हूँ। और ये बहुत आराम से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और कुछ को मैं स्टोर कर लूँगी। रमज़ान में मुझे ये ईजी रहेगा। ये देखिए आप भी बनाइएगा। ये देखिए मैंने ऑयल गरम रख दिया है, ऑयल गरम हो रहा है और अब हम बना रहे हैं अपने कबाब। एक अंडा ले लिया है मैंने और उसको बीट कर लिया है, ठीक है। ये कबाब लेकर देखिए बहुत इजी तरीके से बन गए हैं और इसको इस तरीके से डिप करेंगे और हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए मेरे बच्चे बना रहे हैं कबाब। आज उन्होंने चकोर कबाब बनाए हैं। मेरे बेटे ने बना के मुझे कहा है मम्मा ये नए लुक का आप कबाब दिखाओ, और उनको कहना कि ये स्पेनिश कबाब है। तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन कबाब का शेप तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों को शौक़ है, उन्होंने सारे मसाले के कबाब उन्होंने बनाए हैं। मैंने उनको बाइंडिंग करके सारी दे दी थी, वो बाहर बैठ के बना रहे हैं और मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। जो उन्होंने खाने हैं उतने मैं अभी फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी हम स्टोर कर लेंगे, रमज़ान में हमें वो काम आएंगे। ये देखिए अब हम इसको टर्न करेंगे और ये बहुत इजी टर्न हो जाते हैं। ये सब कुछ इसके अंदर पका हुआ है। मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो इसका लुक बहुत अच्छा आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से ये रहा चकोर जो मेरे बेटे ने बनाया है। ये देखिए ये भी कितना अच्छा बन रहा है और इस तरीके से ये अलग पलट के हम इसको रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे रेडी हुए हैं। बस अब मैं ये निकाल लूँगी सारे के सारे। देखिए कितने अच्छे। अगर आपको लगे कि कहीं से ये थोड़े ब्राउन कलर अभी इन पे नहीं आया तो आप इसको पलट लें और थोड़ा सा इसको और पका लें तो इसको बहुत अच्छा सा एक कलर आ जाएगा। ये देखिए तमाम रेडी हो गए हैं। बस अब मैं इसका फाइनल लुक आपको ये निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने सारे रेडी हो गए हैं। ये हमारे तकरीबन 3 पाव चिकन के अंदर, ठीक है ना। ये देखिए ये मैंने रखे हैं ट्रे में डाल के। अब मैं इसको डीप फ्रीज़र कर दूंगी और इसको फिर सुबह तक ये जम जाएंगे और फिर इनको निकाल के और फिर मैं जिपलॉक बैग में डाल के इसको स्टोर कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे रेडी हुए हैं। फ्राई कर लिए हमने। अब आप बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।